सिंधी है हेलो अरे सिंधी है ओ लबी बोल तुझे मोने सोने कुड़ी गोरा सियार से जानी कौन सिंधी है जरा या को सागा लबी ओ फिर पे पानी बचा रहा मार जल्दी करा तो खा ले। लोगों से मैंने अपील की कि ये मेरे पाकिस्तानी हैं, ये बर्फ़ में अब फंस चुके हैं, अब इनका कोई भी और सहारा नहीं है, ऊपर अल्लाह है, नीचे इदारे हैं, इनको निकालें, हंगामी बुनियादों पर निकालें, नहीं तो ये मेरे पाकिस्तानी कौम, ये अवाम जो बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आई है, ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी स्नोफॉल ना हो जाए। जुम्मे की शब रात को 11 बजे जब मैंने हालात इंतहाई ख़राब देखे तो मैंने लाइव आके मरी के लोगों से इमदाद की अपील की, हाथ जोड़े, चीख के कहा कि अब ये मर जाएंगे बर्फ़ में अगर इनको नहीं बचाया गया। ये लाइव स्ट्रीमिंग करके मैं सीधा बाहर निकला। मेरे घर के बाहर तकरीबन 350 गाड़ियाँ 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया में खड़ी हुई थी। इमरजेंसी थी। मैंने कहा इन सब गाड़ी वालों को कहो कि हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हमारे हॉल भी हैं, हमारे कमरे भी हैं, आप आ जाएं, उतरें। आपकी गाड़ियां अगर यहाँ से मूव नहीं हो सकती तो आप हमारे घर में रहें, आप हमारे मेहमान हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। हमने तकरीबन पहले फेज़ में 20 गाड़ियों से बंदे निकाले, वो तकरीबन 100 बनते थे। उनको निकाल के हमने घरों में शिफ्ट किया, उन्होंने अपने वाशरूम जो भी ज़रूरियात थी वो की, फिर उनको चाय हमने पिलाई, जो हमारे पास अवेलेबल थी साथ वाले केबन से वो हमने दिया। फिर हमने चावल जो मंगवाए तोड़े वो हमने चावल पकवाए। उन तकरीबन पहले जो जुम्मे की रात से लेके यानी 12 बजे से लेके डेट तब्दील हो चुकी थी, सुबह 2 बजे तक हमने 100 बंदों को पहले खाना दिया, रिहाइश दी। अब ख़वातीन भी ऐसी थीं कि उनकी हालत भी ऐसी ख़राब थी और इतने सर्द मौसम में जहाँ -5 टेम्परेचर चल रहा हो और एक रज़ाई हो या एक चादर हो, जो कुछ भी था, जैकेट्स थी, कोट थी, वो भी हमने उनको दे दिए। एक रज़ाई में, एक चादर में 3 से 4 बंदों को हमने बिठाया। एक कमरे में 30 से 50 बंदे मैंने बिठाए ताकि हीट हो, जितना गैदरिंग होगी उतना सर्दी कम लगेगी। तकरीबन 150 और बंदा हम लेके आए। ठीक है, आप पहले जो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया तकरीबन 100 अफराद को, उसके बाद फिर आप बाहर निकले, फिर बाहर निकले और लोगों को निकाला गाड़ियों से, निकाला, उनको बताया कि ये मेरा घर है, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो तो आप आ जाएं। टोटल अगर मैं काउंट करूँ 350 बंदा था, जिसमें मेरे जो साथ वाले नेबर थे उन्होंने मदद की। हमने अपने हाथों से, वो वीडियोस मौजूद हैं, गाड़ियों को उठा के सड़क से साइड पे किया। पीछे स्नो क्लियरिंग मशीन आई, मशीन के ज़रिए सड़क साफ़ की, गाड़ी को फिर पीछे रखा, एक गाड़ी को उठाया, उसको फिर पीछे रखा। ये देखें, ये ब्लिस्टर हैं, ये छाले लगे हुए, ये छाले हैं वर्क करके। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखाए, बिल्कुल इनके हाथों पे ये छाले नज़र आ रहे हैं, ये इनके हाथों पे ये छाले नज़र आ रहे हैं। उस वक्त यही है कि मेरे जहन में ये है कि सोजल मलिक, तुम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हो जिनसे अल्लाह कोई काम लेता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देखते हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मरी में जब सानेहा पेश आया तो अल्लाह ताला ने अपने एक इंसान को अपनी तरफ से फ़रिश्ता बनाकर भेजा, जिसने तकरीबन 350 अफराद को रेस्क्यू किया, अपने घर में जगह दी, उन्हें खाने को दिया, उन्हें कंबल दिए। आइए उस इंसान सोजल मलिक से बात करता हूँ, क्या कहते हैं, आखिर क्या वाक़या पेश आया, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इंतज़ामिया की क्या नाअहली थी, इन्हीं से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया, आप वहाँ थे, आप साथ साथ अपडेट करते रहे, आपने वहाँ क्या देखा? देखें जी, हमारा तकरीबन 7 साल से एक सोशल मीडिया वेदर पेज है, मरी वेदर, जिसके ऊपर हम सिर्फ मरी नहीं पूरे पाकिस्तान के मौसम की फोरकास्ट जारी करते हैं, लेकिन फोकस हमारा मरी वेदर के ऊपर होता है। सियाहत, मौसम और मरी ये चोली दामन का साथ है।
बारिश हो तो मरी का नाम लिया जाता है, बर्फ़बारी हो तो पाकिस्तान में मरी का नाम लिया जाता है, क्योंकि सियाहत पाकिस्तान में स्टार्ट भी मरी से हुई है। तो इसलिए हमने फोकस किया हुआ था कि मरी का जो मौसम है उसमें सियाहों के लिए हम एडवांस 10 से 15 दिन पहले वेदर फोरकास्ट रिलीज़ कर देते हैं, तमाम इदारों को भेज देते हैं कि मरी में कब बारिश होगी या कब बर्फ़बारी होगी और कितने फिट तक होगी, उसकी मिकदार, हर चीज़। ट्रैवल एडवाइजरीज़ भी हम इशू कर देते हैं। तमाम सोशल मीडिया जो हमारे चैनल्स हैं उनके ऊपर हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं। मैं ख़ुद लाइव स्ट्रीमिंग आके करता हूँ, सड़कों की सूरत हाल दिखाता हूँ। बर्फ़ स्टार्ट होती है तो वहाँ से मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाता हूँ। तो ये हमने ट्रैवल एडवाइजरीज तकरीबन 27 दिसंबर को पहली एडवाइजरी इशू की थी कि एक इंतहाई ताकतवर मगरबी लहर, गैर मामूली मगरबी लहर आ रही है जो कराची से लेके खंजराब तक बारिशें देगी पाकिस्तान पूरे में, और मरी गलियात एरिया सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा जिसमें 2 से 4 फीट पड़ सकती है बर्फ़। और 3 जनवरी से हमने उसका दौरानिया बताया था कि 3 से लेके 8 के दरमियान 2 बर्फ़ानी तूफ़ान आएंगे, स्नो ब्लिज़र्ड होगा, जिसके हिसाब से तमाम इदारों को रेड अलर्ट किया जाता है, इशू करते हैं कि वो अपनी तैयारी कर लें। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है कि 3 जनवरी को बर्फ़ का पहला स्पेल स्टार्ट हुआ। तो सियाहों ने जो ही खबर देखी, जो ही उनको पता चला कि मरी में बर्फ़बारी हो रही है, तो वो जोक तर जोक आते गए। स्कूलों में भी छुट्टियां थीं, गैर मामूली एक रश हो गया। लोगों को तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि बर्फ़ानी इलाके में जाएं। लोग अपनी गाड़ियों में स्नो चेन्स नहीं रखते, रस्सियाँ नहीं रखते। ये भी हम बार बार सबको बताते रहें कि अपने साथ पेट्रोल टैंक फुल करके आएँ, आपके पास खुश्क मेवा जात होने चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, खुदा न खासा ट्रैफिक जैम, खुदा न खासा लैंडस्लाइडिंग, बर्फ़बारी में आपकी रोड ब्लॉकेज हो जाए तो आपके पास किसी चीज़ की किल्लत ना हो। सब ने देखा कि तकरीबन इंतज़ामिया के मुताबिक ऑफिशियल्स का, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड ऑफिशियल्स के थ्रू ही आता है जो टोल प्लाजा से गाड़ियाँ इंटर और एग्ज़िट होती हैं, तो वहाँ पे बताया गया जी 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी मरी में इंटर हो चुकी है। और गुंजाइश कितनी है? 3500, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं मरी का रिहायशी हूँ, 3500 से ज़्यादा पार्किंग मरी में है ही नहीं। तो कहाँ 3500 और कहाँ 1 लाख। अब 1 लाख में से जाती भी हैं, ये नहीं कि सारे बंदे मरी में ही आ जाते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है वो है NHA का एक्सप्रेसवे, मरी एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद से। वहाँ पे इमरजेंसी सूरत हाल होगी, गाड़ियाँ फंस गई 7 तारीख को। NHA ने, मोटरवे पुलिस ने इमरजेंसी लगा के, डाइवर्शन लगा के, उन्होंने टीवी के ऊपर भी टिकर आना शुरू हो गए कि मरी में बहुत ज़्यादा बेतहाशा ट्रैफिक है, मसाइल हो रहे हैं और बर्फ़ानी तूफ़ान भी आ रहे हैं और रोड ब्लॉक हो चुके हैं, आगे हम अब मरी में किसी को नहीं जाने देंगे। उन्होंने वहाँ पे डाइवर्शन लगा के वापस पूरी ट्रैफिक इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दी। मैं भी लाइव स्ट्रीमिंग आके दिखाता रहा। जुम्मे की सुबह मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की। मैंने कहा कि अब इस तूफ़ान का सबसे ख़तरनाक जो हिस्सा है वो स्टार्ट होने वाला है। अब जो बर्फ़ होगी वो फुटों वाली होगी, क्योंकि पहले दिन 9 इंच हुई थी, दूसरे दिन 17 इंच हुई थी। उसके बाद जो जुम्मे की सुबह से जो बर्फ़ लगनी थी आफ्टरनून के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा होनी थी। और ये भी हमने देखा कि मोटरवे 14 घंटे ब्लॉक रही, एक्सप्रेसवे मशहूर ज़्यादा मोटरवे है, तो वहाँ से ट्रैफिक को निकाला गया। हमने कहा कि चलें, सब अच्छा है। लेकिन जब रात को तूफ़ान शुरू हुआ तो फिर मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर कश्मीर पॉइंट के ऊपर GPO से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कई गाड़ियाँ फंसी हुई और बर्फ़ानी तूफ़ान जारी है। फिर मुझे नज़र आया लोटोपा, फिर मुझे नज़र आया एक्सप्रेसवे। तो वो जो गाड़ियाँ निकाली गई थी उसके बाद पता चला कि मज़ीद और गाड़ियाँ आ गई और अब 1.5 लाख काउंट हो गए। तब मैंने वहाँ पे चीखो पुकार शुरू की, लाइव स्ट्रीमिंग आके मैंने दिखाया। हुकूमतों जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इदारों से, लोगों से मैंने अपील की कि ये मेरे पाकिस्तानी हैं, ये बर्फ़ में अब फंस चुके हैं, अब इनका कोई भी और सहारा नहीं है, ऊपर अल्लाह है, नीचे इदारे हैं, इनको निकालें, हंगामी बुनियादों पर निकालें, नहीं तो ये मेरे पाकिस्तानी कौम, ये अवाम जो बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आई है, ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी स्नोफॉल ना हो जाए। मैंने वाज़े तौर पे कहा कि मरी में ये आखिरी बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, इनकी ज़िंदगी की आखिरी हो सकती है। लेकिन उस वक्त तक बहुत, ये आपने उससे पहले ही बात की, मैंने पहले की थी कि मरी में ये आखिरी स्नोफॉल नहीं है, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी की ये आखिरी स्नोफॉल साबित हो सकती है जो फंसे हुए हैं। फिर मैंने क्या इंतज़ामिया को ये नहीं था पता?
सबको पता था। अब इंतज़ामिया रोटी को टोटी तो नहीं कहती, चोटी तो नहीं कहती, रोटी ही कहती है। सारे माशाल्लाह सबके पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन हैं, एडवाइजरीज हैं। महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग दी थी, पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग इशू कर दी थी कि ये हालात होने वाले हैं। लेकिन सानिया होना ठहर गया था, क्योंकि जब इतने पैमाने के ऊपर बर्फ़ानी तूफ़ान आ जाए तो दुनिया की कोई मशीन आपकी सड़क से बर्फ़ नहीं हटा सकती, क्योंकि आगे व्हीकल्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब बर्फ़ानी तूफ़ान आया तो आपने जब लोगों को फंसे हुए देखा तो आप खुद अपनी मदद आपके तहत अकेले निकले, आपके साथ दोस्त थे, कितने लोग थे जब आपने लोगों को रेस्क्यू किया और साथ अपने घर लेके जाते रहे, और कितना मुश्किल था वहाँ से लोगों को निकालना, और कम से कम और कितने लोगों को आप लेके गए? जुम्मे की शब रात को 11 बजे जब मैंने हालात इंतहाई ख़राब देखे तो मैंने लाइव आके मरी के लोगों से इमदाद की अपील की, हाथ जोड़े, चीख चीख के कहा कि अब ये मर जाएंगे बर्फ़ में अगर इनको नहीं बचाया गया। ये लाइव स्ट्रीमिंग करके मैं सीधा बाहर निकला। मेरे घर के बाहर तकरीबन 350 गाड़ियाँ 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया में खड़ी हुई थी, जो 24 घंटों से खड़ी हुई थी। वहाँ जाके मैंने लोगों को पूछा, मेरे साथ मेरे सर्वेंट थे, मुलाजिम थे, 2 मेरे मुलाजिम थे और साथ 3-4 हमसाए थे जो नेबर्स वहाँ के लोकल मकामी लोग हैं। मैंने इनको कहा कि इनसे जाके पूछें कि अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरी में जो प्रॉब्लम होती है वो पब्लिक वाशरूम कहीं पे भी नहीं है। और इस मौसम में ख़वातीन भी मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे, बुज़ुर्ग भी थे, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ इमरजेंसी थी। मैंने कहा इन सब गाड़ी वालों को कहो कि हमारे घर के दरवाज़े खुले हैं, हमारे हॉल भी हैं, हमारे कमरे भी हैं, आप आ जाएं, उतरें। आपकी गाड़ियाँ अगर यहाँ से मूव नहीं हो सकती तो आप हमारे घर में रहें, आप हमारे मेहमान हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। जब मैं वहाँ पे गया मैंने फिर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा कोई इमदाद मिली है आपको? उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा 24 घंटे से फंसा हूँ, किसी ने कहा 36 घंटे से, एक बंदे ने कहा 37 घंटे से। छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने कहा बस मेरे घर में आए। हमने तकरीबन पहले फेज़ में 20 गाड़ियों से बंदे निकाले, वो तकरीबन 100 बनते थे। उनको निकाल के हमने घरों में शिफ्ट किया। उन्होंने अपने वाशरूम जो भी ज़रूरियात थी वो की, फिर उनको चाय हमने पिलाई, जो जो हमारे पास अवेलेबल थी साथ वाले केबन से वो हमने लिया। फिर हमने चावल जो मंगवाए तोड़े, वो हमने चावल पकवाए। उन तकरीबन पहले जो जुम्मे की रात से लेके यानी 12 बजे से लेके डेट तब्दील हो चुकी थी, सुबह 2 बजे तक हमने 100 बंदों को पहले खाना दिया, रिहाइश दी। अब ख़वातीन भी ऐसी थी कि उनकी हालत भी ऐसी ख़राब थी, और इतने सर्द मौसम में जहाँ -5 टेम्परेचर चल रहा हो और एक रज़ाई हो या एक चादर हो, जो कुछ भी था, जैकेट्स थी, कोट थी, वो भी हमने उनको दे दिए। एक रज़ाई में, एक चादर में 3 से 4 बंदों को हमने बिठाया। एक कमरे में 30 से 50 बंदे मैंने बिठाए, ताकि हीट हो, जितना गैदरिंग होगी उतना सर्दी कम लगेगी। शुक्र है सुई गैस थी, सुई गैस ने साथ दिया हमारा। उसके बाद फिर जब हालात इंतहाई संगीन हो गए, फिर हमने अपने जो हमारे हॉल थे, मीटिंग हॉल जिसमें हम लोग बैठ के फंक्शन भी करते हैं, अपनी बिल्डिंग कम्प्लेक्स है हमारा, तो उस हॉल को हमने खोला। उस हॉल में हमने ख़वातीन को ठहरा दिया। बड़ी तादाद में आ रही थी, तकरीबन 150 और बंदा हम लेके आए। ठीक, आप पहले जो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया तकरीबन 100 अफराद को, उसके बाद फिर आप बाहर निकले, फिर बाहर निकले और लोगों को निकाला गाड़ियों से, निकाला, उनको बताया कि ये मेरा घर है, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो तो आप आ जाएं। इसमें से 100 से 150 बंदे वो भी हैं कुछ जो सिर्फ आए हैं वाशरूम यूज़ करने के लिए, वो वापस अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाते थे। क्यों? शायद वो पोश लोग थे, लग्जरी रिहाइश के शौकीन थे, वो शायद फ़र्श के ऊपर सोना बैठना उनको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वो आते ज़रूर थे, चाय शाय पी के जाते थे, पानी भी लेके जाते थे और वाशरूम यूज़ करके फिर अपनी गाड़ियों में बैठ जाते थे। 100 के करीब ये बंदे थे कि जो आ जा रहे। तो फाइनली हमारे पास यानी टोटल इन 2 दिनों में यानी 36 घंटों में अंदर टोटल अगर मैं काउंट करूँ 350 बंदा था,
जिसमें मेरे जो साथ वाले नेबर थे उन्होंने मदद की। हमने अपने हाथों से, वो वीडियोस मौजूद हैं, गाड़ियों को उठा के सड़क से साइड पे किया। पीछे स्नो क्लियरिंग मशीन आई, मशीन के ज़रिए सड़क साफ़ की, गाड़ी को फिर पीछे रखा, एक गाड़ी को उठाया, उसको फिर पीछे रखा। जो ड्राइवर थे उनके साथ हम टोचन कर लेते थे या उनको धक्का लगा के, जिन गाड़ियों को लावारसा छोड़ के भाग गए थे लोग, उसको उठा के, कोई आसान काम नहीं है। ये देखें, ये ब्लिस्टर हैं, ये छाले लगे हुए हैं, ये छाले हैं वर्क कर करके। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन दिखाए, बिल्कुल इनके हाथों पे ये छाले नज़र आ रहे हैं। ये छाले हैं, ये छाले हैं, ये छाले हैं। ये इनके हाथों पे ये छाले नज़र आ रहे हैं। उस वक्त यही है कि मेरे जहन में ये है कि सोजल मलिक, तुम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हो जिनसे अल्लाह कोई काम लेता है और अल्लाह हिम्मत भी दे देता है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे उस पूरे 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया में, जहाँ पे 36 घंटों तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुँच सकी, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, लेकिन आखिर में जो एक सानिया हुआ उसने बड़ी तबीयत ख़राब कर दी। एक बच्चे की डेथ मेरी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हो गई। वो पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया उस वक्त भी चीख रही थी। मुझे फिर लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ गई। वो सीन महफूज हो गया, अभी भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, बल्कि फ़ेसबुक ने उसको सेंसिटिव वीडियो करके कवर कर दिया। उसमें बच्चे की डेथ हो गई है। उसके बाद तो फिर मैंने कहा कि अब आखिरी गाड़ी जब तक मैं यहाँ से क्लियर नहीं करवाऊँगा मैं सोऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह 5:30 बजे तक हमने सारी सड़क साफ़ की, सारी गाड़ियाँ साइड पे की और जो लावारसी थी वो खड़ी रहीं। सिंगल ट्रैक हमने बना लिया गाड़ी के निकलने का, और 5:17-18 के ऊपर मेरे घर से सारी गाड़ियाँ जो जिनके वो ड्राइवर मौजूद थे, जो फैमिलीज़ मौजूद थी, वो सब खैर आफियत से वहाँ से चले गए। अच्छा, ये बताएं कि जो फैमिलीज़ की डेथ हुई वहाँ पे, जो एक रावलपिंडी की फैमिली थी, 6 अफराद की डेथ हुई, एक इस्लामाबाद ASI जो चकवाल से थे, एक उनकी फैमिली की डेथ हुई। उनकी डेथ की असल वजह क्या थी? उनकी डेथ की असल वजह तो पूरी दुनिया को भी मालूम है कि एक तो जिस एरिया में वो थे उसको कहते हैं कोल्ड फॉरेस्ट, ठंडा जंगल, और गलियात वाली साइड भी हो जाती है, वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। वहाँ पे टेम्परेचर आम दिनों में भी, अगर मरी शहर का टेम्परेचर -3 है तो वहाँ पे -5 होता है, 2 से 3 सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। स्नो डेप्थ 4 फुट हो गई, जो मैंने फोरकास्ट की थी कि 4 फुट हो सकती है। गलियात में हमने फोरकास्ट की थी कि 6 से 7 फीट हो सकती है। अब गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियों में क्यों लोग बैठे हुए हैं इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, फंस गए थे, होटलों के कमरे ऑलरेडी बुक थे, वीकेंड था, वो पहले ही से बुक थे, गुंजाइश मरी में ख़त्म हो गई थी। मरी में आपकी ही लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपने एक शख्स से, एक नौजवान से ये सवाल किया तो उसने कहा कि 70,000 मुझसे रेंट मांगा गया। जी कह रहे थे, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा गया तो सबूत नहीं दे सके। 70,000 तक तो नहीं, मैं 30,000 तक तो मैं खुद गवाह हूँ कि 30,000 तक तो लोगों ने दिए हैं कि जिसका कमरा 5,000 का था 30,000 उसने दिए हैं। अंडों की बात हुई है कि जी 500 का अंडा मिला है, 200 का मैं गवाही दे सकता हूँ, अल्फियन कह सकता हूँ। पानी की बोतल कहा है जी 500 की, तो 2 से 250 की पानी की बोतल भी बिकते हुए मैंने देखी है। वहाँ पे मुनाफाखरी, आपको पता है लालच तमा तो हर बंदे के साथ लगे, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। क्या मैं ये भी बताऊँ कि मैंने चंद होटल्स जिनकी मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, सियाहों ने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है कि इन होटल वालों ने हमें 2 दिन का कोई चार्ज नहीं किया। वो वीडियोज़ भी हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, लेकिन वो गिनती पे गिन सकते हैं। वो गिनती पे गिन सकते हैं कि जिन होटल वालों ने तामुन, जिन्होंने फ़ायदा उठाया, वो जिन्होंने फ़ायदा उठाया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, टूरिज़म। अच्छा ये बताएं कि वो जो लोग जो 200 का अंडा बेच रहे थे या जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जिन्हें इंसानी जानें नज़र नहीं आई लेकिन अपना फ़ायदा नज़र आया, क्या इंसानियत ख़त्म हो चुकी है उनमें? क्या कहेंगे उन इंसानों के बारे में, क्या कहेंगे? बड़ी तल्ख हकीकत है कि अगर मैं कहूँ कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, रमज़ान जब शुरू होता है तो हम मुनाफाखोरी में कितने आगे बढ़ जाते हैं। ये तो इंसिडेंट था, ये तो बर्फ़ थी, लोगों को, उनको भी पता था, बेचने वालों को, कि ये फंसे हुए हैं, इनकी मजबूरी है लेना, और जो फंसे हुए थे उनको भी पता था कि हमने जीना है तो खाना है। तो यहाँ पे मजबूरी और इंसानियत यहाँ पे शर्मिंदा हो गई, और जो मौत का रक्स शुरू हुआ, जो वहशत और जो लूट मार है चंद बंदों की, वो वहाँ पे नाचती रही, और लोग इंजॉय करने की बजाय अल्लाह के पास चले गए। उनकी ज़िंदगी की आखिरी स्नोफॉल साबित होगी, और मेरे 24 से 36 घंटे पहले कहे गए अल्फाज वो हो गए। आज मुझे यकीन करें कि मरी की सड़कों को देखता हूँ या फील करता हूँ तो मुझे खून की बू आती है कि जो सियाहों की जन्नत थी वो
सियाहों के लिए जहन्नुम बन गई, वो भी बर्फ़ का। बाकी सबको पता है कि जब कवर्ड हो जाती है गाड़ी चारों तरफ से, जब आपका एग्जॉस्ट बंद हो जाए, गाड़ी के अंदर 2 से 3 पाइप होते हैं जो आपकी वेंटिलेशन करते रहते हैं गाड़ी की मुख्तलिफ। जब वेंटिलेशन कवर हो जाए, जब आपका एग्जॉस्ट बंद हो जाए, आपका एसी चल रहा है, तो अक्सर गाड़ियों की मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती, वो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस एसी के ज़रिए आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि गर्मी है, हीटर है, हम रिलैक्स हो रहे हैं, उनको पता नहीं चलता, वो समझते हैं हम सो रहे हैं, हम मदहोश हो रहे हैं। देखें, अगर मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाए तो मैं खिड़की तो ज़रूर खोलूँगा, तोड़ूँ भी का, चाहे बर्फ़ में बाहर निकल जाऊँगा सांस लेने के लिए, चाहे जितना भी सर्दी से नहीं मरता, वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं था कि लोग मर जाते। वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे मासूम लोग समझ नहीं सके, बर्फ़ से ढक गए और वो मीठी मौत का शिकार हो गए, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए मीठी मौत है। ये वजह थी। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी क्या वजह थी जहाँ कोई भी ना निकला वहाँ आप निकले? क्या जज्बा लेके निकले जब आपने उन लोगों को देखा मुश्किल में? क्या ऐसी सोच आई आपने कहा कि मैं अब कोई साथ ना दे, मैंने इनका साथ देना, हालांकि आपके हाथों में छाले पड़ गए? जी, असल में पता है क्या, एक तो वहाँ पे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था, कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क सारे ख़त्म हो गए थे, टूटे फूटे सिग्नल थे, मोबाइल बैटरीज तकरीबन लोगों की ख़त्म हो गई थी। मरी के जो मकामी लोग मेरे नेबर थे, उनको तो पता था, मेरे साथ खड़े हुए थे, वो देख रहे थे ना सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई। दूसरी ये है कि मरी की जो मेन आबादी रहती है वो गाँव में रहती है, मेन सड़कों से नीचे रहती है। उस वक्त तक देर हो चुकी थी, लोग सो चुके थे बर्फ़ में अपने अपने कमरों में, अपनी आखिर उन्होंने भी तो अपनी जान बचानी है ना, लोकल्स ने, ये तो नहीं कि वो भी निकल आते। दूसरा, उनके पास मोबाइल फ़ोन नेटवर्क नहीं थे, बंद हो गए। मेरी वो अपील इदारों तक तो गई है, पाकिस्तान पूरे ने सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी, लंदन, अमेरिका, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे उनने सुनी, लेकिन जो लोकल लोग थे उनके पास रात के टाइम वो नहीं था। जिसको पता चल गया वो वहाँ पर रात को निकला है, ये नहीं कि नहीं निकला, लेकिन सानिया इतना बड़ा था, बर्फबारी इतना थी कि इतनी लेवल के ऊपर, महदूद वसाइल के ऊपर कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इंसिडेंट हो गया। लेकिन इदारों के पास सब चीज़ थी। उसी टाइम अगर हमारी एडवाइजरीज़ को सीरियस ले लिया जाता तो मैनुअली सब कुछ हो सकता था। मैनुअल आप एडमिनिस्ट्रेशन जा के हर गाड़ी में से बंदों को निकाल के ले आ सकते थे, उनको महफूज मकामात तक पहुंचा सकते थे कि गाड़ी पड़ी रहे, गाड़ी फिर भी मिल जाएगी, बर्फ़ में जाएगी और तो कुछ नहीं होना ना, ज़िंदगी तो एक बार मिलती है। तो गाड़ियों से सबसे पहले इंतज़ामिया को बजाय ये इंतज़ार करना कि मशीनें आएंगी, साफ़ होगी, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि वो लोगों को गाड़ियों से निकाल के महफूज मकाम तक ले जाते। जिस तरीके से मेरे घर के सामने फंसे हैं, इसी तरीके से मैं लेके गया। जिस 1-2 होटल्स के सामने फंसे हैं वो लेके गए, 1-2 मकामी जो हैं लोग वो लेके गए। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद कैजुअलिटीज़ से हमने बहुत सारे लोगों को बचा लिया अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, उन होटल माफिया के बारे में क्या कहते हैं जिन्होंने इन सियाहों से फ़ायदा उठाया, सियाहों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उन्हें कमरे तक ना दिए गए और ये भी कहा गया कि जेवर तक उतारे गए, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, अगर जिसने भी ऐसा किया है तो अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे, अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे या अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। ये आज की बात नहीं है, ये चाहे मरी हो, चाहे कागान हो, नारान हो, जब भी रश होता है तब ये प्राइसें ऊपर जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मरी में कैटेगरी बनाई जाए, तमाम होटलों को डिजिटलाइज़ किया जाए, तमाम होटलों को एक पोर्टल के ऊपर लाया जाए, सबको पता चले कि मरी में कितना होटल्स हैं, हर होटल के कमरे कितना हैं, और सबको ये पता चले कि मरी में कितने कमरे बाकी हैं, कितने कमरे फुल हो गए हैं। और जब मौसम ख़राब हो तो जितना बंदों की गुंजाइश है उसके बाद ट्रैफिक को नहीं जाने दिया चाहिए। और जब तमाम होटल्स बुक हो गए, तमाम कमरों की जो स्पेस है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर सियाहों को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो इदारे होंगे, वो सारे, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। ये लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे, ये जो वाक़या पेश आया इस बारे में क्या कहें? देखें जी, इस बारे में ये है कि दिल इतना दुखी है कि हमने तो 3 दिन का शोक का ऐलान किया है कि हम उन जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमने लाइव स्ट्रीमिंग अपनी बंद कर दी है मरी से, और तब तक शायद हम ना करें कि जब तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते, जब तक पाकिस्तान की सियाहत को महफूज नहीं किया जा सकता, सेफ़ टूरिज़म नहीं किया जा सकता, क्योंकि रियासत
माँ जैसी होती है। तो रियासत का ज़िम्मा है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी जानों और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लगाए, अच्छे अच्छे लोगों को सामने लेके आएँ, और जो जिसने इस मजबूरी में फ़ायदा उठाया उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ के लोग नहीं करने चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करनी चाहिए, आप बाहर से करवाएं। उन लोगों को लेके आएँ, हुकूमत ऐलान करे कि अगर किसी के पास कोई एविडेंस है, किसी के पास छोटी सी भी वीडियो है, किसी के पास कोई सबूत है कि इस बंदे ने हमें इस तरीके से लूट मारा, तो वो करें। और सियाहों के लिए भी एक मेरा मैसेज है कि आपके पास तकरीबन हर बंदे के पास अब स्मार्ट मोबाइल है। कोई आपसे ब्लैकमेलिंग करे, कोई आपसे ओवर चार्जिंग करे, आप उनकी वीडियो बनाएं, आप उनके क्लिप बनाएं, आप सोशल मीडिया के ऊपर बताएं कि ये बंदा हमें लूट रहा है। अगर आपको ओवर चार्जिंग कर रहा है वो भी। दूसरा ये है कि हुकूमत को फौरी बुनियादों के ऊपर यहाँ पे एक टूरिस्ट फोर्स कैम्प करनी चाहिए, जिसकी यही ड्यूटी हो कि वो सियाहों को गाइड करे, उनकी जान की हिफाजत करे। कंट्रोल रूम बनाना चाहिए जिसमें तमाम आने और जाने वालों का डेटा होना चाहिए, और उसके बाद तमाम इदारों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीनें मौजूद होनी चाहिए। 17 तारीख से फिर एक स्पेल आ रहा है, लॉन्ग स्पेल है। 23 तारीख तक वक्फे से मरी में मज़ीद बर्फ़ानी तूफ़ान आएंगे, मज़ीद गलियात में बर्फ़बारी होगी। उससे पहले ये तमाम इकदाम कर लेने चाहिए, और पहले भी करते हैं, लेकिन मुअस्सर तरीके से करेंगे तो लोगों की जानें बचेंगी। नहीं तो ये जो धब्बा पाकिस्तान की सियाहत के ऊपर हुआ है, ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है पूरी दुनिया में कि यहाँ पे एक छोटे से 10 किलोमीटर के एरिया में हम अपने लोगों को नहीं बचा सके, तो फिर हम इंटरनेशनल टूरिज़्म को किस तरीके से लाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।